हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स सागर भारद्वाज पर। आज हमारी संजीवनी बूटी का एपिसोड नंबर 12 होने जा रहा है और इससे पहले 11 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं जिसमें जो सभी प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, और पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एबीसी त्रिभुज है, इसमें एक्स और वाई क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं पर इस प्रकार बिंदु हैं कि एक्स वाई बी सी के समांतर है। ठीक है, क्या है कि त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ये है एक त्रिभुज है एबीसी, ए, ठीक है, बी और सी। इसमें क्या बोला गया है कि एक्स वाई बी सी के समांतर है। एक्स वाई क्या है, बी सी के समांतर है। यदि एक्स वाई अनुपात बी सी, ये ठीक है, क्या है 2.5 और 7 है। अगर ये क्या है एक्स वाई अनुपात बी सी 2.5 और ये 7 है, तो समलंब चतुर्भुज बी सी वाई एक्स का क्षेत्रफल का ए एक्स वाई के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अगर ऐसे होता है सर्वांगसम है ये, तो क्या होगा, तो बड़े का स्क्वायर या कितना होगा, ये बड़ी संख्या है तो टोटल का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल होगा कितना होगा 49। तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 49 होगा। और ए एक्स वाई का कितना होगा, त्रिभुज ए एक्स वाई का कितना होगा 2.5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 6.25। तो हमको निकालना किस किस का है, बी सी वाई एक्स के क्षेत्रफल का और ए एक्स वाई के क्षेत्रफल का। इसका तो हमने निकाल लिया, हमको निकालना है इसका बी सी एक्स वाई का। तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो कितना है 49 में से 6.25 को घटाएंगे तो इसको क्या होगा 42.75 ये आ जाएगा। तो ये किसका आ गया, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज बी सी वाई एक्स का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है किसका 42.75 का और किसका 6.25। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको कितना करेंगे 25 से करेंगे, 25 से कम 25, 25 से 175, 25 से कम 25 और 25 25 625। तो 175 71/25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर और एम एन टी। ठीक है, दो त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एक क्या है, यह है एम एन और ये टी। इसमें क्या बोला गया, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 196, इसका क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल कितना है 169। तो पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा कितनी है 28 है और एम एन टी की सबसे लंबी भुजा बतानी है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 196। तो क्या है, हमको पता है कि जब दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाओं का क्षेत्रफल जो होता है, भुजाओं का वर्ग जो होता है पी क्यू का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर, ये क्या होगा इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बोलना क्या दिया गया है 196 अपॉन 169। तो पी क्यू अपॉन एम एन क्या आ जाएगा, ये भुजाओं का आ जाएगा, भुजाओं का रेशो आ जाएगा, ये कितना का 14/13। तो पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, हमको बड़ी वैल्यू दी गई है 28। तो 14 की वैल्यू जब 28 है तो एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इससे कंसिडर करेंगे तो कितना होगा एम एन इज इक्वल टू कितना हो गया 26। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से इतनी दूरी पर है, प्रत्येक शीर्ष से बताओ। ठीक है, क्या होता है परित्रिज्या, इनका अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना है 1:2:1 होता है। तो एक की वैल्यू क्या दी गई है 3.2 पूछी गई है, पूरे की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू 9.6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, मान ले एक त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज है वर्ग में, तो ये क्या दिया गया है, यहाँ तक की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 3.2, ये 1 है। ठीक है, ये 2 है, इस पूरा का अनुपात कितना होता है 3 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू पूछी गई, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 9.6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है। देखो क्या देगा, एक वृत्त और एक आयत का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 2πr। ठीक है, और आयत का क्या होता है, आयत का होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो क्या दी गई दी आयत की भुजा 15 और 7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो इनका परिमाप बराबर दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 ऑफ लंबाई कितना है 15, चौड़ाई है कितनी 7, ठीक है। ये होगा 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना आर इज इक्वल टू 2 गुना 22, ये हो गया 22 से 22 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7। तो क्षेत्रफल पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 7 गुना 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 22 से 154। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए। एक त्रिभुज एबीसी में वृत्त उत्कीर्ण है, ए बी बी सी और एसी बिंदु को पी क्यू आर स्पर्श करता है। यदि ए बी माइनस बी सी इक्वल टू इतना, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू इतना, ठीक है। तो चलिए तो क्या क्या होगा, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, उसमें क्या एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसके चारों तरफ क्या है एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। अब ए बी ये कहाँ स्पर्श करता है, ये पी पर, ये क्यू पर और ये आर पर, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या दिया गया है ए बी माइनस बी सी इक्वल टू, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू कितना दिया गया 4 दिया गया है, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना दिया गया है 2 दिया गया है। परिमाप कितना देगा, परिमाप देखो क्या होगा, परिमाप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, यही तो परिमाप होगा इसका। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 32। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से बी सी बाई टू निकालना है, मतलब तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी इक्वल टू कितना होगा बी सी प्लस 4, ए बी इक्वल टू कितना होगा बी सी प्लस 4। यहाँ से भी ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी होगी ए सी प्लस 2, या फिर ऐसा करो कि बी सी की वैल्यू निकाल लो, बी सी की वैल्यू हम ए बी में निकाल लेंगे ना, तो बी सी की इक्वल टू कितना ए बी माइनस 4 आएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम बी सी और ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो ए बी में आ जाएगा, और फिर वहां से हम क्या निकाल लेंगे बी सी बाई 2 निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बी सी की वैल्यू कितनी आई ए बी माइनस 4, यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आई ए बी माइनस 2। तो पूरा परिमाप क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इन तीनों का योग ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है ए बी माइनस 4, ए सी की वैल्यू कितनी है ए बी माइनस 2, इन दोनों का इन तीनों का योग कितना दिखा है, परिमाप दिखा है 32। तो ये कितना होगा 3ab माइनस 6, तो 3ab, अब माइनस 6 इधर तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना होगा 38। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 38/3, ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना किसकी है बी सी की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 38/3, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे 38/3 रखेंगे, अगर हम यहाँ पर रखते हैं 38/3 माइनस 4, तो 4 या 12 कितना होगा, ये कितना होगा 26/3, ठीक है 26/3 आ गया। आप हमको निकालना है BC/2, लेकिन दिया पूछा गया है कि BC/2 निकालो, तो BC/2 कितना होगा 26/3 गुना 2, तो 2 से काटेंगे होगा 13, तो 13/3, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, इनको एक बार खुद से भी सोल्व करके देखना है वीडियो देखने के बाद। ABCD क्या है 30 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CGL में CHS में बहुत पूछा गया है और CPO में भी इस बार 2022 में। ABCD क्या है 30 वर्ग भुजा, देखो क्या दिया गया है ABCD एक वर्ग है, इसमें क्या है प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है 30 मीटर है, ABCD एक वर्ग है। अब क्या दिया गया है उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसमें ABCD के भुजाओं शीर्षों के साथ अंतर्निहित किया जाता है। अब क्या हो सकता है न्यूनतम क्या बन सकता है, देखो अगर एक वर्ग बनाना है तो इसका भी मिडिल, इसका भी मिडिल और इसका भी मिडिल, ऐसे बना सकते हैं। जब इनको मिलाएंगे ऐसे तो ये तो हमारे वर्ग बनेगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या है पूरे की वैल्यू कितनी है 3, तो ये मिडिल में है तो ये 15 हो जाएगा, ये पूरे की वैल्यू 30 है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, इसकी भुजा कितनी होगी 15√2 हो जाएगी। हमको निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल, तो इसका अगर वैल्यू क्या है 15√2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा,
क्षेत्रफल के लिए 15 √2 का स्क्वायर। तो 15 √2 का स्क्वायर कितना होता है? 15 225 दूनी 450। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर 21 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के बराबर है। ठीक है, तो क्या दिया गया? इनका परिमाप बराबर है, मतलब तो अगर वर्त का अगर हम देखिए इसका परिमाप क्या होगा, देखिए 21 मीटर त्रिज्या दी गई, तो परिमाप कितना होगा? 2πr, 2 गुना 22। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 21, तो ये कितना होगा? 3, तो कितना होगा? 22 दूनी 44 गुना 3। ये क्या होगा? इसका परिमाप किसके बराबर है? वर्गाकार आर्क के। वर्गाकार का परिमाप क्या होगा? 4a, तो 4 से काटेंगे इसको 11 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 33। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है मीटर में? क्या है, क्या है त्रिज्या पूछ गई मीटर में, जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज के मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है वृत्ताकार मैदान का। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। इसमें क्या दी गई है? ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे हम? फॉर्मूला लगा देंगे, आपने सुना होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका रूट। ठीक है, इसको निकाल लेंगे हम, तो हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? हमसे पहले क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे, तो एस क्या होगा? एस होगा एस इज इक्वल टू अर्ध परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इन तीनों का योग कितना होगा? 6 5 11 3 14, और 6 और 3 और 5 14, 154। 154 बाई 2 कितना होगा? 77। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 77। तो ये कितना होगा? 77 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, ये होगा 42, एस माइनस बी ये होगा 24, और एस माइनस सी कितना होगा? 11। अब देखो क्या होगा, अब इसको करेंगे तो इसमें 11 और 7, इसमें से 11 कॉमन आ जाएगा। देखो क्या होगा? 11 गुना 7 हो जाएगा 77 को, 42 को 7 गुना 6 लिख सकते हैं, 24 को 6 गुना 4 लिख सकते हैं, और ये 11 है ही हमारे पास। और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब क्या होगा? ये कितना होगा? 11 बाहर, यहाँ से 7, यहाँ से 6 और यहाँ से 2, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसका जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है? ये जो है क्षेत्रफल है, इसका 6 गुना किसके बराबर है? वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 22/7 गुना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गुना 6 गुना के बराबर है, कितना होगा? 11 गुना 7 गुना, अब कितना होगा? 6 गुना 2, तो आर क्या होगा? 22। 11 से निकालेंगे 11 दूनी 22, 2 से कटेंगे 2 बार, तो आर इक्वल टू कितना होगा? देखो यहाँ से क्या आएगा? रूट, जब 7 इधर जाएगा तो 7 7 6 6, तो 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा? 42। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त में उत्कीर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण कितना है? ये है, देखो क्या बोल लगा है? एक वर्ग है, उसमें क्या है? एक वृत्त में एक वर्ग है, ये वर्ग है। अब इसका क्या दिया गया है? इसका ये दिया गया है विकर्ण। विकर्ण कितना होता है? अगर ये a है, ये भी a है, तो ये कितना होगा? a√2 होगा। तो a√2 की वैल्यू कितने दी गई है? a√2 की वैल्यू दी गई 16। अगर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना होगा? 16/√2। अब √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम नीचे रूट की वैल्यू रखते नहीं है, तो कितना होगा? 2 8 8√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या निकालना है? इसको निकालना है हमको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का स्क्वायर। वर्ग का स्क्वायर कितना होगा? 8√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा? 8 64 दूनी 128। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो कितना होगा? परिमाप दिया गया है किसका? वर्ग का, तो 4a के बराबर है। तो 4a इक्वल टू 2 गुना 22/7, त्रिज्या दी गई है 7, तो 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और ये कितना होगा? 22 दूनी 44, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब क्या बोल रहा है कि वर्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो 22/7 गुना 7 गुना 7,
कितना गया 22 गुना 7 आ गया। इसको हम क्या है, जब अनुपात निकालना है तो हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 22 गुना 7, ठीक है। किसका आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालना वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग कितना है 11, इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना की 121। ये अनुपात निकालने हैं 11 गुना 11 121 यही तो होता है। और क्या होगा 11 दूनी 22, तो कितना होगा 7 दूनी 14 अनुपात 11। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारे तक टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसे आपके लिए ये जो सीरीज चली हुई है लगातार चलती रहेगी। संजीवनी बूटी सीरीज हमारी जो आई हुई है, अभी CHSL का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद MTS होगा, फिर क्या होगा CPO होगा, दिल्ली पुलिस होगा। तो उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। तो जितना हो सके प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन क्वेश्चन को एक बार वीडियो देखने के बाद खुद भी करके देखिएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी एग्जाम आने वाले हैं, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।